दोस्तों, मूवी स्ट्राइप आज आपको एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली है, जहां आजकल के जैसे सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग जैसे शब्द और प्यार नहीं हुआ करते थे। मुझे तो यही कुछ पता है। अगर आपको और वर्ड्स पता है तो कमेंट में लिखें। और हाँ, मैं यहाँ किसी भी जनरेशन को ऑफेंस नहीं कर रही। जो भी कह रही हूँ इस कहानी के आधार पर कह रही हूँ कि जब प्यार के मायने मतलब इंतजार होता था। 1988 की जापानीज मूवी अप्रैल स्टोरी भी ऐसी ही है, जहाँ एक लड़की इंतजार, कोशिश और मेहनत सब कुछ करती है अपने एक तरफा प्यार के लिए, और बदले में कोई उम्मीद नहीं। तो मूवी के डायरेक्टर है शुंजी इवाई, IMDb 7.1। आखिर तक क्या होगा इस लव स्टोरी में, चलिए सुना जाए। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। होकाइडो एक छोटा सा गांव, जहां से टोक्यो जाने के बस स्टैंड पर उजुकी के परिवार वाले उसे सी ऑफ करने को खड़े हैं। उजुकी अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर आज टोक्यो जा रही है, जहां उसका दाखिला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। उजुकी की बस अपने गांव, अपने लोगों को छोड़कर एक नए सफर, एक नए शहर की ओर रवाना हो गई। टोक्यो का ये छोटा सा अपार्टमेंट अब उजुकी का नया ठिकाना है, जहाँ वो अकेली रहने वाली है, पहली बार अपने परिवार से दूर। उजुकी अपने इस नए सफर के लिए काफी खुश है। वो अपने कमरे को निहार रही है। अभी फिलहाल तो वो अपने साथ कुछ ही सामान लेकर आई है, बाकी का सामान आजकल तक में आ जाएगा। अप्रैल का महीना, पूरा रास्ता साकुरा के फूल यानी चेरी ब्लॉसम से ऐसे सजा है मानो बर्फ पड़ रही हो, कहे तो अप्रैल में स्नोफॉल। एक ट्रक उजुकी की बिल्डिंग का रास्ता पूछते पूछते वहाँ आ पहुंची। उसका बाकी का सामान आया है। कंपनी से आए 3 लोग जल्दी जल्दी सामान सेकंड फ्लोर में शिफ्ट करने लगे। उजुकी भी उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन सामान भी बहुत सारा है और उन्हें मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने मना कर दिया। खैर, सामान रखते रखते एक समय में देखा कि घर पूरा सामान से इतना भर चुका है कि और जगह ही नहीं बची है। कुछ सामान उजुकी को वापस भेजना पड़ा। अब उनके जाने के बाद उजुकी अपने बिल्डिंग के लोगों को गाँव से भेजे सामान देती है, चूँकि वो यहाँ नई शिफ्ट हुई है। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी में नए सेशन के स्टूडेंट्स के साथ साथ पुराने स्टूडेंट्स की भी चारों तरफ भीड़ लगी है। दूसरी तरफ कॉलेज डीन स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलेज का पहला दिन, सभी नए स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे अपना अपना इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कौन कहाँ से आया है, क्या हॉबीज है, वगैरह वगैरह। उनमें से एक लड़की है जो अब्रॉड से पढ़ाई कर यहाँ आई है। उसे इंग्लिश आती है, जिसने पल भर में सभी दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया। एक और लड़की सानो है, जिसकी हॉबी है फिशिंग। कुछ देर बाद उजुकी की बारी आई। वो थोड़ी शाई नेचर, आहिस्ते बोलने वाली एक सीधी सादी लड़की है। मेरा नाम उजुकी है, मैं होकाइडो से हूँ और मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है। वही लड़की सानो ने पूछा, तुमने इतनी दूर इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया? जवाब में उजुकी कुछ नहीं कह पाई। अब लंच में उजुकी अपना खाना लेकर सीट पर बैठी ही थी कि वहाँ सानो भी अपना खाना लेकर बैठ गई। सानो थोड़ी अजीब है। वो बार बार उजुकी से उसका नाम पूछती है, उसे घूर घूर कर देखती रहती है। उसने पूछा, कल तुम फ्री हो, शॉपिंग पर चले? उजुकी ने मना करते हुए कहा, अभी भी शिफ्टिंग का बहुत सारा काम पड़ा है। इधर घर जाते समय रास्ते में भीड़ देख उजुकी भी वहाँ गई। एक लड़की बड़ा ही अच्छा गाना अपने बैंड के साथ गा रही है। वो भी उनके गानों के साथ झूमने लगी, क्योंकि उसे भी ऐसे गानों का शौक है। उसके स्कूल का भी एक बैंड हुआ करता था, जो कि उसे काफी पसंद था। अगले दिन छुट्टी है। उजुकी सुबह सुबह ही एक साइकिल की दुकान से साइकिल लेकर घूमते हुए एक दुकान के सामने किसी बुक स्टोर का पता पूछती है। उस बुक स्टोर पहुंचकर वो किताबें देखने लगी। दरअसल किताबें तो बस एक बहाना है। वो यहाँ यामाजाकी को देखने आई है, उसी के गांव का एक लड़का जो यहाँ काम करता है। उजुकी उसे स्कूल के दिनों से ही पसंद करती है। उसने किताबें तो ले ली, लेकिन पैसे देते वक्त उसने आसपास देखा पर यामाजाकी नहीं दिखा। अब वो किताब पढ़ने एक पार्क में बैठी तो है, लेकिन पढ़ नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि उसके बगल वाली बेंच पर ही एक कपल बैठा है। वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगी और फिर वहाँ से उठकर वो चली गई थिएटर मूवी देखने। मूवी देखते देखते उसे महसूस हुआ कि एक लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ सरकता हुआ आ रहा है। उसके बाद जो वो डर कर वहाँ से भागी कि अपनी किताब वहीं छोड़कर चली गई। वो फिर से उसी बुक स्टोर पर आई। शायद उसने सोचा हो कि यामाजाकी अब स्टोर पर आ गया होगा, लेकिन वो तब भी नहीं आया था। उसने दोबारा वहाँ काम करने वाली लड़की से पूछा कि बुक स्टोर कब बंद रहता है। वो बोली कल, यानी मंडे। अब वो वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकली ही थी कि वही थिएटर वाला आदमी अभी भी उसका पीछा करता है। उसे देख उजुकी डर से
तेजी तेजी साइकिल चलाने लगी। जितना तेज वो साइकिल चलाती, वो आदमी उतनी तेजी से उसका पीछा करता। दरअसल वो बेचारा आदमी तो उसकी छूटी हुई किताब उसे देने आया था। उजुकी को ना रुकता हुआ देख उसने वो किताब उसकी साइकिल के आगे टोकरी में डाल दी। अब अगले दिन क्लास में सानो ने उजुकी को उसके साथ फिशिंग क्लब ज्वाइन करने को कहा। उजुकी ने अब तक सोचा नहीं है कि वो किस क्लब को ज्वाइन करेगी। खैर, सानो के कहने पर वो उसके साथ चली गई। क्लब के प्रेसिडेंट से कुछ देर बात होने के बाद वो लोग वहाँ से फिशिंग की प्रैक्टिस करने वाली जगह गए। क्लब में नए मेंबर को ज्वाइन करवाने से उसे फ्री रॉड और रील मिलेगी। उसने सानो की ओर देखा और सानो ने अपना मुंह घुमा लिया। उजुकी समझ गई कि क्यों सानो से क्लब ज्वाइन करने को कह रही थी। खैर, अगले दिन उजुकी ने सानो से कहा, सॉरी, आज मैं क्लब में नहीं आ सकूंगी, कहकर जाने लगी। सानो को लगा कि शायद वो फिशिंग क्लब छोड़ रही है, इसलिए वो उसे दोबारा पूछने आई। उजुकी बोली, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब बुक स्टोर की छुट्टी के बाद वाले दिन उजुकी दोबारा वहां गई, इस उम्मीद में कि आज उसे वहां यामाजाकी दिख जाए। हमेशा की तरह वो किताबें देख रही है कि इतने में बुक स्टोर में काम करते एक लड़के को देख अब तक शांत खड़ी उजुकी को घबराहट सी होने लगी। शायद कहीं वो यामाजाकी तो नहीं, लेकिन जैसा हमें उम्मीद थी कि यामाजाकी भी उसे देखकर उससे बात करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उसे बाकी कस्टमर जैसा ही ट्रीट करता है। क्या यामाजाकी को ये भी नहीं पता कि उजुकी कौन है? क्या दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं? किताब खरीदने के बाद उजुकी बाहर थोड़ी दुखी दिख रही है और वो सीधा घर को आ गई। रात में उजुकी अपनी उसी पड़ोसी को डिनर पे इनवाइट करने आई। आज उसने खाना ज्यादा बना लिया है। पड़ोसी ने मना कर दिया क्योंकि वो खाना खा चुकी होती है। उजुकी ने अकेले ही खाना खाया और खाने के बाद माँ से दिन भर की बातें कह रही है। तभी बेल बजी। जाकर देखा तो वही पड़ोसी आई है। उसे मना करने में बुरा लगा, इसीलिए उजुकी की बात रखने वो वहाँ आ गई। उसने उसका बहुत धन्यवाद किया। वो उसे अंदर ले आई और खाना गर्म करने को निकाला। इतने में उसे याद आया कि माँ तो लाइन में ही है। माँ और बेटे की बातें कितनी लंबी हो सकती है, सोचा है आपने? उजुकी के बाद में बात करने के बावजूद माँ ने फोन नहीं रखा। वहाँ उसकी पड़ोसी खाना गर्म कर खाने पे बैठ गई, लेकिन माँ की बातें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही और उजुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन उजुकी सानो के साथ क्लब फिशिंग सीखने आई हुई है। सानो ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? उजुकी जवाब में बोली, मुझे कूल और स्मार्ट लड़के पसंद है। इसी के साथ कहानी अतीत में चली गई। उजुकी स्कूल म्यूजिक बैंड का हिस्सा थी और यामाजाकी को स्कूल के दिनों से पसंद करती थी। पिछले स्प्रिंग में यामाजाकी टोक्यो चला आया था। उजुकी को लगा मानो उसका सब कुछ उजड़ गया। उसके बाद ही उसे टोक्यो के मशहूर यूनिवर्सिटी मुसाशिनो का पता चला। पता नहीं क्यों मुसाशिनो लफ्ज मुझे यामाजाकी की याद दिलाती है। मुसाशिनो, मुसाशिनो। खुले नीले आसमान के नीचे बिछे हरे घास के मैदान पर यामाजाकी गिटार बजाता हुआ मेरे दिमाग में किसी तस्वीर की तरह है, जैसे मानो घर के दीवार में कोई तस्वीर टंगी हो। पूरी गर्मी की छुट्टियां मैंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और एक दिन मेरी दोस्त यामाजाकी का पता लेकर आई, जो टोक्यो में ही रहती है। एक किताब जिसके ब्राउन कवर पर एक बुक स्टोर मुसाशिनो डो का पता लिखा है, जिस कवर को खुद यामाजाकी ने चढ़ाया है। मेरी दोस्त ने बताया कि यामाजाकी टोक्यो में ही पढ़ाई करता है और इसी बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। ये सुनकर युजुकी एकदम से खुशी से बोल पड़ी, आई लव हिम, और उसकी दोस्त उसे देख मुस्कुराती है। इसके बाद उसने अपने बचे हाई स्कूल के 6 महीने अच्छे से पढ़ाई में लगा दिए, जिससे कि उसे मुसाशिनो जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। ये थी उजुकी और उसके एक तरफा प्यार की कहानी, जिससे अभी तक यामाजाकी अनजान है। कहानी आज में लौट आई। एक बार फिर युजुकी उसी बुक स्टोर आई है। स्टोर में बस यामाजाकी है। वो यामाजाकी को ऊपर से एक बुक उतारने को कहती है। अचानक से यामाजाकी एक पल के लिए उसे देखता रह गया। शायद उसे वो जानी पहचानी लगी। पैसे देते वक्त यामाजाकी ने पूछा, क्या तुम नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ती थी? उसने हंसते हुए हाँ में जवाब दिया। ओह हाँ, तुम तो मुझसे एक क्लास पीछे थी ना। और दोनों में बातें हुई। दरअसल यामाजाकी भी मुसाशिनो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेकिन ये बात जानकर उजुकी को हैरानी नहीं हुई। वो बस मुस्कुराती है। दोनों काफी खुश हो गए। अब उजुकी के वहां से जाने के समय पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। यामाजाकी ने छाता देना चाहा, पर उजुकी ने घर सामने है कहकर मना कर तो दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही बारिश इतनी तेज हो गई कि उसे एक बिल्डिंग के शेड पर रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद एक आदमी छाता लेकर निकला। उजुकी को वहां देख उसने छाता उसे देते हुए कहा, ये छाता ले लो, मैं अंदर से दूसरा ले आता हूँ।
पर उजुकी ने उन्हें मना करते हुए कहा, मैं थोड़े समय के लिए आपका ये छाता ले सकती हूँ। मैं जल्द से एक दूसरा छाता लाकर आपको ये वापस कर दूंगी। शुक्रिया, आप यही इंतजार करना। अब वो सीधा यामाजाकी के पास आई और उससे छाता मांगती है। उसे भीगे हालत में देख यामाजाकी एक नहीं कई सारे छाता ले आया, जिसमें से उजुकी ने लाल वाला चुना। मुझे मालूम था तुम यही चुनोगी, यामाजाकी ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही छाता खोला वो खराब निकल गया। और अब यहाँ एक बड़ी ही प्यारी सी चीज होती है, मैं तो यहाँ खुद मुस्कुराने लगी थी। तो अब यामाजाकी एक एक कर छाता खोलते जा रहा है और वो सारे टूटे खराब निकलते जा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराते हैं। दोनों के ही गाल लाल हो गए हैं। हंसते हुए उजुकी बेचारे यामाजाकी से कहती है, कोई बात नहीं, मेरे लिए यही छाता सही है। इसके बाद उजुकी जोर से बोली, क्या तुम अभी भी बैंड में हो? नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर यामाजाकी थोड़ा दंग हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उजुकी के लिए क्या है। अब यामाजाकी ने भी उसे दोबारा यहाँ आने को कहा, जिस पर उजुकी ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा। अब उजुकी लाल छाता लिए दौड़ते हुए उसी बिल्डिंग आ पहुंची और उस आदमी को उसका छाता दिया। अच्छा हुआ तुम्हें छाता मिल गया, यहाँ भी बस एक ही छाता था। और फिर उसके खराब छाते को देखकर हंस पड़ा। अब यहाँ उजुकी अकेली खड़ी उसी लाल छाते को देख मुस्कुरा रही है और पीछे से उसकी आवाज में, जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था तब मेरी क्लास टीचर ने कहा था कि ये एक चमत्कार है। अगर ये सच में चमत्कार है तो मैं कहना चाहूंगी कि ये चमत्कार प्यार का है, क्योंकि उजुकी भी नहीं जानती थी कि कभी वो टोक्यो आएगी और कभी यामाजाकी से मिल पाएगी, जिसके लिए उसने काफी लंबा इंतजार और मेहनत की थी। और ये लाल रंग हमें यही समझाने के लिए बहुत है कि शायद इस प्यार की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी भी यही खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए बाय बाय दोस्तों, लव यू एंड टेक केयर। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव।